वयं नुमः श्रीरामाय वयं नुमः श्रीगौराय वयं नुमः गौराङ्गसुन्दरसचिनयनाभिरामम् राधाव्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकम् गोपालभट्टकरुणाकृतकृष्णदेहं तं राधिकारमणमीष्टमभीष्टमीडे गौराङ्गे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्राञ्चले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शून्यं च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचर अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितं सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् हरेरनाम हरेरनाम हरेरनामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम् स्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे करे भृत्यगान परोक्षे मोरहि देहाय सावधान। विगत दिनों से
हम आप सबको गुह्यतम शास्त्र के गुह्यतर विषय को अनुभूत श्रवण करने का और उस श्रवण में छुपे हुए संदर्भों को जानने का सुंदर सत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रवण अवसर है, श्रवण अवसर है और आचरण उपलब्धि है। श्रवण एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आचरण में अनुपालित करके उपलब्धि को प्राप्त किया जा सकता है। भोगी और योगी में इतना सा ही फर्क होता है, जो अपनी सोचता है वो भोगी होता है, जो दूसरे की सोचता है वो योगी होता है। विषाद जब अपने लिए होता है तो भोग होता है, पर विषाद भी जब दूसरे के लिए होता है तो गीता का पहला अध्याय ही विषाद योग हो जाता है। सारे अध्याय गीता के योग हैं। क्यों? क्योंकि सबके लिए है। इसी बात को कविराज राय रामानंद प्रभु से कहलवा रहे हैं, जो प्यार कल हमने छोड़ी थी। राय कहे सार्वभौम करे भृत्यगान, परोक्षे मोरहिते होय सावधान। बड़ी सुंदर बात कही महाप्रभु से। ये गौड़िया परंपरा है और महाप्रभु के हृदय में इनसे मिलने की इसलिए उत्कट अभिलाषा हुई है क्योंकि जो महाप्रभु का संदेश है, दर्शन है, संदर्भ है, करने के लिए सबको जो आज्ञाएं हैं वो इनके भीतर पहले से ही उपस्थित है। इसलिए क्योंकि ये कह रहे हैं, राय कह रहे हैं सार्वभौम करे भृत्यगान। मुझको अपना एक बहुत अंतरंग दास मानते हैं। गौड़िया परंपरा के हिसाब से कोई पूछे आप कौन हो तो यही कहना चाहिए, दास नहीं, दास दासानुदास। कौन है? आपके दास के दास हैं। महाप्रभु ने थोड़ी देर पहले ही प्यार में पूछा है, आप ही हो ना वो? सार्वभौम ने आपके बारे में कहा है। वास्तव में गुरु सार्वभौम होता है, जो ईश्वर भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी का है, कैटेगरी में है, सर्वोजन उपलब्ध नहीं है। विद्यमान सब जगह समान है पर उपलब्ध हर जगह अलग अलग है। पर गुरु कौन है?
जो सार्वभौम है। महाप्रभु ने कहा, सार्वभौम ने तुम्हारी बारे में कहा था, गुरु सार्वभौम हो सकते हैं। और दास दासानुदास जो तुम्हारे अंतर हैं महाप्रभु, हम उसके भी अंतर हैं। मुझ पर वो बड़ी कृपा करते हैं। कोई व्यवहारिक पुरुष होगा तो कहेगा, हाँ मुझे सार्वभौम अपना अंतरंग मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, पर ये गौड़ियां हैं इसलिए कह रहे हैं सार्वभौम मुझे अपना दास मानते हैं। जो दास बनता है वही सदा रहता है, दास का उल्टा सदा होता है। दास हिंदी में दास का उल्टा सदा होता है, अंग्रेजी में जो दास नहीं है वो सैड है, DASSAD। हिंदी में अलग अर्थ है, अंग्रेजी में अलग अर्थ है। तो और अगली लाइन में एक और सुंदर बात कह रहे हैं, परोक्षे मोर हिते होय सावधान। वो प्रत्यक्ष रूप से मुझे अपना दास मानते हैं। ये बात छुपी नहीं है, ये बात प्रकाशित है। मैं जानता हूं, कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये प्रमाणित है। प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और परोक्ष रूप से वो सदैव मेरे हित के बारे में विचार करते हैं। भूले नहीं है, महाप्रभु के सामने भी यही तो विशेषता होती है। भक्ति की धारा बेचैन धारा नहीं है जो सब जगह बिखर जाए, हाथ से पानी गिरा बिखर गया। नहीं, हर एक एक चीज को स्टेप वाइज रखा जाता है। नहीं तो गोविंद के सामने तुमको कुछ याद आ सकता है, पर राय रामानंद प्रभु ये एक प्यार में मानो अपने गुरु सार्वभौम को प्रणाम कर रहे हैं। पुरानी कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु जी को पकड़ लिया गोविंद, हम तो इन्हीं को जामेंगे, इनने मिलाया है। ना ना ना, डोंट बी मिसअंडरस्टूड। थैंक्स टू गुरु बिकॉज यू गेव मी अपॉर्चुनिटी टू सरेंडर माई सेल्फ इन टू द लोटस फीट ऑफ श्री श्री राधा गोविंद। तो मैं धन्यवाद कह रहा हूं, कह रहे हैं। अगली प्यार में, हालांकि ये सब एक एक प्यार में अभी बहुत कुछ कहने लायक बचा है, पर जितना महाप्रभु कहलवापा में कहने की आज्ञा करेंगे उतना ही स्मृति पटल पर प्रकट हो गएगा। ताहार कृपाया पाइनु तुम्हारो दर्शन, आजी सफल हैल मोर मनुष्य जन्म। प्रणाम करके कह रहे हैं, तार कृपा पाइनु तुम्हारो दर्शन। आज उन्हीं की जब महत कृपा मेरे ऊपर परिवर्षित हुई है, तो हे श्रीमन महाप्रभु मुझे आपके इस दर्शन का सद्सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए आप अनेक वर्षों से बड़े महर्षि सबके मुख से एक ही चीज बारंबार सुन रहे हैं, भैया एक काम करो, किसी रसिक के आश्रय को पकड़ लो। कृष्ण को पाना मुश्किल काम नहीं है, कृष्ण भक्त को पाना मुश्किल काम है। दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन।
ठाकुर जी तो सर्वत्र समाना बैठे ही हैं, प्रेम होगा प्रकट हो जाएंगे। कृष्ण को पाना मुश्किल काम नहीं है, कृष्ण भक्त को पाना मुश्किल काम है। और अगर तुम्हारे पास कोई रसिक है, कोई वास्तव में सत्संग परायण नाम निष्ठ वैष्णव भक्त है और उसका संग है, उससे दोस्ती है, उसमें निष्ठा है, उसके साथ संबंध में विश्वास है, तो फिर तुमको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वो संग ही एक दिन कृष्ण मिलन का अवसर तुमको प्रदान कर देगा। तार कृपया पाइनु तुम्हारा दर्शन, आज ही सफल है मोर मनुष्य जन्म। देखो, सफलता की परिभाषा हर एक व्यक्ति अलग अलग करता है। एक से कहो आप कब सफल हो, जब महाराज घर बड़ा हो जाए, कोट की ब्रांड जरा ऊंची वाली हो जाए, घड़ी फलानी ब्रांड की आ जाए, फलानी गाड़ी दरवाजे पर खड़ी हो जाए, जीवन सफल हो गया। व्यवहारिक से पूछोगे कितना बढ़िया कपड़ा तुमको पहनने को मिल गया, जीवन सफल है। रस किसी महात्मा से पूछोगे, जिस दिन सब उतर गया, जीवन सफल है। उन्नति की परिभाषा हर एक व्यक्ति की अलग अलग है। गुरुदेव के पास एक सेठ जी आकर के बोले, गुरुदेव कृपा करो हमारी फैक्ट्री चले, दुकान चले। गुरुदेव ने कही, श्रेष्ठ सेठ जी ये बताओ, हमारी कृपा चाहते हो कि श्राप चाहते हो? तुम्हारी दुकान फैक्ट्री चले ये हमारा श्राप है। कृपा तो ये है कि जो पहना है वो भी उतर जाए और तुम वृंदावन की बीथियों में कृष्ण कृष्ण कह के बावरे होकर के घूमो। तो सेठ हंस के बोला, फिर तो श्राप ही दे दो। वो अलग था। तो वास्तव में एक महात्मा के लिए यही दिव्यता है। तुम्हारे माथे पे ब्रज की रज चिपक जावे, तुम्हारा अंग अंग ब्रज रज से लसित हो जावे, तुम्हारी आंखों की कटोरियों में श्री कृष्ण चरणों में चढ़ाने के लिए अश्रुबिंदुओं का जल इकट्ठा हो जावे, तुम्हारी जिह्वा के रसना के ऊपर हरिनाम को तांडव नृत्य करने के लिए आसन स्टेज मंच प्राप्त हो जाए, तुम्हारी जीव नाम का मंच बन जाए। यही दिव्यता है। पर आज राय रामानंद क्या सुंदर बात कर रहे हैं। एक राजकीय व्यवस्था से रहने वाली, राजा के प्रतिनिधि होने के बाद कह रहे हैं, महाप्रभु आज आपका जो समदर्शन हमें प्राप्त हुआ है उससे मोर मनुष्य जन्म सफल है, मोर मनुष्य जन्म, मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। मनुष्य जन्म लेना वास्तव में पतन है। जीव आत्मा की परम दशा तो गोलोक के ही भीतर किसी न किसी सेवा में है। इस मर्त्य लोक में आगमन पतन है, पर अगर किसी रसिक से संसर्ग हो जाए तो यह पतन भी ऊर्ध्व गमन में परिवर्तित हो जाता है। तो कह रहे हैं मनुष्य जन्म सफल हो गया और मनुष्य भगवान का ऐसा बढ़िया क्रिएशन है। जो चीज हमको मिल रही है 5 दिन से, देवताओं को भी नहीं मिलती है। वो भी तड़पते हैं
भागवत चैतन्य चरितामृत भगवत गीता जैसे विलक्षण ग्रंथ केवल हम तुम सबको ही प्राप्त है। देवता ने ऑफर दिया, रिश्वत दी गुरुदेव सुखदेव को, अमृत ले लो, कथा दे दो। फटकार करके सुखदेव जी ने कहा, ए रजोगुणी देवता, तुमको शर्म नहीं आ रही है? कांच दे करके मणि ले रहे हो। भागवत नहीं जाएगी स्वर्ग, स्वर्ग धरती पे आ जाए अगर उसे भागवत चाहिए तो। इसलिए हम आप सब ऋणी हैं गुरुदेव सुखदेव के कि उन्होंने हमको ऐसे ग्रंथ उपलब्ध कराए। तो मनुष्य जन्म बहुत दिव्य है और इस दिव्य मनुष्य जन्म में भगवत दर्शन उपलब्ध हो जाए, सत्संग संकीर्तन प्राप्त हो जाए, आप सब अति सौभाग्यशाली हो। चंडीगढ़ की कितनी पॉपुलेशन है, पर आज वर्किंग डे होने के बाद भी आप सब लोग जो यहाँ आए हो, ये भगवत कृपा से ही ऐसा अवसर मिलता है। सार्वभौमे तोमार कृपा तार आई चिन्ह, अस्पृश्य स्पर्शिले हाई तार प्रेमाधीन। अभी सार्वभौम की जय जय चल रहे हैं। अगली प्यार में कह रहे हैं, ये सार्वभौम भट्टाचार्य की ही अनुपम कृपा है कि हे महाप्रभु, आपने अस्पृश्य स्पर्शीले हाया तार प्रेमाधीन मुझ अस्पृश्य को अपने हृदय से लगा लिया। देखो, जब तक महात्मा की अनुकंपा नहीं होगी तब तक ये टेढ़ी टांग वाला तुमको नहीं पकड़ेगा। कहां तुम्ही, अब देखो अगली प्यार क्या जबरदस्त कह रहे हैं, कहां तुम्ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहां तुम्ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहां मुई राजसेवक विषय शूद्राधम। वाह, हे भगवान, जो प्रेमाधीन अस्पृश्य स्पर्शीले हया ताह प्रेमाधीन, ये जो प्रेम का रस संचार मेरे मन में है ये तो साधारण सी बात है, पर जो तुम्हारे मन में है उसका श्रेय केवल सार्वभौम को है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि कहाँ तुम साक्षात परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा, कहाँ तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहाँ जगतपति जगन्नाथ स्वयं जगत ईश्वर नारायण, और कहाँ मैं विषयासक्त शूद्राधम, कहाँ पतित कहाँ पामर, पर तुम्हारी हृदय में मुझ विषयी को देख करके भी अनंत अनुराग का उद्घाटन हो गया। उसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो सार्वभौम है। यही महात्मा की कृपा होती है। कहाँ मुई राज सेवक विषय शूद्राधम। अगली बात, मोर स्पर्शे न करिले घृणा वेद भय, मोर स्पर्शे न करिले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तुमा वेद निषेध है। अरे वेद के आज्ञा के हिसाब से आप सन्यासी हैं, हम विषयी हैं। आप मेरा स्पर्श नहीं कर सकते, फिर रुक करके नहीं नहीं नहीं, नहीं स्पर्श नहीं, मोर दर्शन तुमा वेद निषेध है।
स्पर्श की बात तो बहुत दूर रही, अरे वेद की आज्ञा के हिसाब से तो आपको मेरा दर्शन तक नहीं करना चाहिए। आंख बंद कर लेनी चाहिए थी जब मैं गोदावरी में गोता लगा रहा था। मोर स्पर्शे ना करिले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तुमा वेदे निषेध है। तुम्हारे लिए मेरा दर्शन वेद के द्वारा निषिद्ध है। अगली बात, भीष्म की परंपरा में चले चले तुम्हारे कृपया तुम्हारे कराय निध्य कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्ही के जाने तुम्हारो मर्म। हे भगवान, वेद के द्वारा मेरा स्पर्श क्या, मेरा दर्शन भी तुम सन्यासी के लिए निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। पर तुम्हारो कृपया, तुमने ऐसी कृपा बरसाई है, कृपा करके ऐसे निषिद्ध कर्म को तुमने किया है। यही बात भागवत में भीष्म कह रहे हैं, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधु कर्तु मवप्लुतो रथस्थः धृत रथ चरणो भया चलद गुर हरिरिव हन्तु मेभं गतोत्तरीय। भैया भागवत तो छोड़ नहीं सकते, आदत बुरी है। वो हमारा दिल का विषय है। कह रहे निंद्य कर्म स्वनिगम अपहाय। भीष्म शयाने शरपिंजर, लेट करके जब ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं तब हाथ जोड़ करके भगवान की तरफ देख करके अश्रुनिपातन करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान तुम कितने करुणा वर्णालय हो, मैं तुम्हें अपनी इस बुद्धि को दे रहा हूँ। क्यों बुद्धि दे रहा हूँ? ये बुद्धि शुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई है, दुर्वासनाओं से निवृत्त हो गई है, असत प्रकाशों से महाराज छूट करके शुद्ध हो गई है, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। नहीं 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 नहीं, मेरी बुद्धि जो इन दुर्योधन के संसर्ग में रही है, दुर्योधन के द्वारा असद अन्न को मैंने खाया है, तो मेरी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य कहां जो तुम्हारे चरण कमलों में सुशोभित हो सके। तो फिर क्यों दे रहे हो? बोले एक विश्वास से दे रहा हूं। किसी ने कहा भगवान भक्त वत्सल है, ओहो हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा, हम भक्ति नहीं है। किसी ने कहा भगवान दीन बंधु हैं, ओहो नहीं हमारी फिर भी लाइन में जगह ही नहीं मिलेगी, हम कहां से दीन हैं। किसी ने कहा भगवान पतित पावन है, फिर कोई बात नहीं हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हे भगवान मुझे इस बात का विश्वास है कि तुम पतित पावन हो, इसलिए स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा। तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे, और तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है वो वेद के समान। स्वनिगम, निगम इति वेद, निशेषेण अशेषेण पुरुषार्थ चतुष्टयम निगमः इति वेदः। निगम का मतलब वेद है। तुम जो ब्रह्म वाक्यम जनार्दन जो तुम कहते हो वो ही वेद है। पर क्या बात है आपकी, आपने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जो तुम कहते हो वो वेद के समान है, पर मुझ जैसे पतित पामर के ऊपर मेरी बात को रखने के लिए तुमने अपनी वेद संवाणी को अपहार, उसका परित्याग कर दिया। चुपचाप नहीं, गुप्त नहीं, अपहाय कह रहे हैं, गुप्त नहीं, कॉन्फिडेंशियली नहीं, कोने में नहीं, चुपचाप नहीं, भरे युद्ध के मैदान में सबके सामने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? मत प्रतिज्ञा, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा।
अपनों मान भरे टर जाए, भक्तों को मान न टरते देखा। महाराज भगवान आपका ये धर्म है, जब प्रेम होता है तो सबसे पहले तुम भूल जाते हो, तुम उसका परित्याग कर देते हो, अपने आप को बंधनों से निवृत्त कर देते हो। जरा देखो, हम जैसे पतित पामरों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ठाकुर रामावतार में जंगलों में फिर रहा है, कृष्णावतार में अनंत दिव्य रस लीलाओं का संचरण करते हुए स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति ही नंगे चरण विचरण कर रहा है। हम सब पतितों पर अनुग्रह करने के लिए श्रीमन महाप्रभु के दिव्य विग्रह में उपस्थित होकर के झारखंड के कटीले जंगलों के बीच में से भी नृत्य गान करते हुए हरि हरि कोहे प्रभु गोमन कोरिला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचीते लागिला। इसलिए वो तो सदैव तैयारी है, वो तो ऑलवेज रेडी है। मंदिर में सजा धजा खड़ा है, पेड़ा खड़ा है, सब छोड़ रखा है, सब तरफ आने को तैयार है। तुम कहो तो सही ये मेरा है, कह रहे हैं तुम्हारो कृपया तुम्हारे कोराय निंद कर्म, साक्षात ईश्वर तुम कि जाने तुम्हारो मर्म। आप कौन हो? साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। तुम्हारे मर्म को, तुम्हारी गंभीरता को इन जैसे अपात्र पुरुष नहीं जान सकते। अमानिस्ताते तुम्हारा यहाँ आगमन, परम दयालु तुम्ही पतित पावन। परंपरा से गुरु वंदना होती है, फिर इष्ट वंदना, गुरु और गौरांग। राय रामानंद पहले सार्वभौम की जय जय कर रहे थे, अब महाप्रभु के लिए कह रहे हैं। भगवान असल बात तो ये है कि अमनिस्तरीते तुम्हारा यहाँ आगमन, हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही तुम यहाँ पर आए हो। परम दयालु तुम्ही पतित पावन, आप ही दयालु पतित पावन। एक विलक्षण बात यहाँ पर है, जिसके पास प्रश्न होते हैं वो उत्तर देने वाले का ग्लोरिफिकेशन करता है। स्टूडेंट टीचर की प्रशंसा करता है, मंगलाचरण करता है और वो उसको जवाब देता है। पर ये धारा विलक्षण बह रही है। यहां पर जिसको उत्तर देना है वो प्रश्न पूछने वाले का ग्लोरिफिकेशन, मंगलाचरण कर रहा है, वो उनकी प्रशंसा कर रहा है। जो उत्तर देता है प्रशंसा उसकी होती है, पर जो प्रश्न पूछेगा यहां प्रशंसा उसकी हो रही है। क्योंकि जो बात कहने वाले हैं वो बात राय रामानंद कहने वाली नहीं है। राधा विदभक्त मेघे गौराब्धि, पहले दिन आपसे चर्चा हुई थी। जो बात राय रामानंद कहने वाले हैं, जैसे समुद्र ही अपने जल को बादलों को देता है और बादल पुनरपि उस जल को मीठा करके समुद्र पर बरसा देते हैं। समुद्र पर नहीं, जहां भी बरसते हैं, यथा गच्छति सागरम, जहां गिरता है समुद्र तक जल जरूर पहुंच जाता है। ऐसे ही विशाखा के विग्रह में श्री राधा गोविंद
गोविंद की जिस अनंत रसलीला को श्री गौरांगी किशोरी जी ने विशाखा को प्रदान की ना था, आज वही जल राय रामानंद प्रभु के द्वारा श्रीमन महाप्रभु को पुनः प्रदान किया जा रहा है। तो इसलिए उत्तर देने वाला प्रशंसा कर रहा है, महंत स्वभाव इह तारीते पामर, निज कार्य नहीं तबु जान तोर घर। आप ये जो कर रहे हैं, इतना भाग रहे हो, इतना लोग हमसे पूछते हैं why you are in so much rush, कह रहे हैं आज राय रामानंद, हे महाप्रभु, ये जो तुम आ करके पूरे भारतवर्ष में इन कंटकाकीर्ण पथों के ऊपर वो कमल जिनको लक्ष्मी भी दबाती नहीं है, वो चरण जिसको लक्ष्मी छू दे तो नारायण उठ करके खड़े हो जाएं, वो तो अपनी नखमणि के द्रुति विलिंबित प्रकाश के द्वारा नारायण की चरण सेवा करती है। ऐसे सौम्य चरण कमलों के द्वारा तुम कंटकाकीर्ण पथों के ऊपर सुबह कहीं शाम को कहीं, वाह जिसको शेष शैया सोने को मिलती है, वो गरम गोदावरी के किनारे की बालू पर बैठ करके भजन कर रहा है। वाह जब वृंदावन में जब चलने का संकल्प लेता है, गोपियां अपने हृदय, साधक अपनी साधनाएं, तपस्वी अपनी तपस्याएं, याज्ञिक अपने यज्ञ, गोप अपनी आंखें बिछा देते हैं। आज वो उन्हीं के विरह में विरहातुर होकर के भारतवर्ष के, झारखंड के, दक्षिण भारत के कोटि कोटि कंटकाकीर्ण पथों पर गमन कर रहा है। लोगों के कान में कृष्ण नाम डाल रहा है, उनके कठोर हृदयों में कृष्ण भावनामृत रस धारा का उद्वाह प्रारंभ करा रहा है। सूखी आंखों में आंसू बहा रहा है। जिनकी जिह्वा पे गाली होती है, उन पर कृष्ण नाम को विराजमान करा रहा है। ये भगवान आप जो कर रहे हो, ये स्वार्थ नहीं है, इसके पीछे तुम कुछ पाना नहीं चाहते हो। ये आदमी भी सुबह से शाम तक भागता है, दुकानदार भी सुबह से शाम तक भागता है, व्यापारी भी सुबह से शाम तक भागता है, पर उसके भागने के पीछे अर्थ लोलुपता है, भाग करके स्वार्थ है कि थोड़ा धन मिल जाएगा, थोड़ी बात बन जाएगी। पर हे भगवान, ये जो तुम इतना अथक प्रयास कर रहे हो, ये तुम्हारा स्वार्थ नहीं बल्कि दूसरे का हित करना तुम्हारा स्वभाव है। मोहन महंत स्वभाव ए तरीते पामर, क्या कह रहे हैं, निज कार्य नाही तबु जान तार घर। कोई निज काम के लिए आप इधर से उधर नहीं भागते हो, इधर से घर गए, उस घर गए, उस घर गए। अरे लक्ष्मी जिसके चरण दबाती है, वो सन्यासी वेश धारण करके घर घर जा करके भिक्षा मांग रहा है। वाह, जिसने संकल्प मात्र से इस समस्त ब्रह्मांड की रचना करी है, वही इसमें भ्रमण करता हुआ एक सब कुछ परित्याग करके उसमें विद्यमान है। क्रिएट करके भगवान उससे निवृत्त हो गए महाप्रभु के रूप में, छोड़ दिया। निज कार्य नाही तो वो जान तार घर। आप किसी स्वार्थ से घर घर नहीं जाते। कोई आदमी आजकल आ जाते हैं पैम्पलेट लीफलेट लेकर के, प्रोडक्ट लेकर के, सेल्समैन,
और सब जगह जा करके अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, पूछते हैं ले लीजिए, कोशिश करते हैं, धूप में सवेरे से रात तक भ्रमण करते हैं, कोई खरीद ले खरीद ले खरीद ले। ये अथक प्रयास क्यों है? कुछ पैसा मिल जाए, पेट भर जाए, काम पूरा हो जाए, वो भी घूम रहे हैं, पर उनके अंदर स्वार्थ है, निज कार्य है। पर हे महाप्रभु, आप और अपने पार्षदों को आज्ञा दे दे करके, जब महाप्रभु नवद्वीप में थे, नित्यानंद प्रभु को कहा अब आप घर घर जा करके भिक्षा मांगिए। क्या? और जब कोई भिक्षा देने आए तो भिक्षा न लेकर के नाम भिक्षा मांगिए, भैया हरि बोल कहो। महाप्रभु नित्यानंद जाते, मैया कंदमूल फल लाती, नहीं नहीं हरि बोलो हरि बोलो। घर भीतर पहुंचती, लोग पूछते, पति ने बच्चे ने पूछा कौन आया था, पता नहीं कौन महात्मा आया था, कहता था हरि बोल हरि बोल। बच्चे बोले ये हरि बोल क्या होता है? वो अपने घर में पहुंचे, घर पहुंचकर अपने स्कूल में पहुंचे, अपनी क्लासमेट से कही अरे आज हमारे घर में एक साधु आए थे, मैया कुछ देने गई तो बोले हरि बोल। अच्छा हरि बोल। वो बच्चा फिर अपने वो क्लासमेट अपने घर पहुंचा, बोले मैया आज मेरे दोस्त के घर में एक बड़ी भारी साधु आए जो हरि बोल बोलते। मैया बोली अच्छा ये हरि बोल क्या होता है? जब पति दफ्तर से शाम को लौटा तो पत्नी ने कहा आज हमारे लाला के क्लासमेट के घर में ऐसे साधु आए। अच्छा मैं दफ्तर में भी मैंने सुना था। फिर जब पत्नी गई, पत्नी ने कहा दूसरे दिन वो फिर गया काम पे, अरे जो तुम्हारे यहाँ आए थे वो हमारे यहाँ भी आए थे। कहा हुआ हरि बोल एक ऐसा बीज है जिसका कितना विस्तार हो सकता है, अगणनीय है, गणना नहीं हो सकती। ये जो घर घर आप घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, उनको भी छोड़ करके अकेले भाग रहे हैं, घर घर दौड़ रहे हैं। हे भगवान, इसके पीछे आपका कोई निज स्वार्थ नहीं है, कोई अपनी यश लोलुपता नहीं है, कोई महाराज चीजें नहीं कर लेनी है, कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि इस समस्त जगत का कल्याण हो सके, सब महाराज अपने स्वभाव को पहचान सके, गोविंद के चरणारविंद के भाव में रत रह सकें। बस इसीलिए अपने आप को भी विस्मृत करके हे भगवान आप तो भी जानतार घर 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 घूम करके सबको हरि नाम की दिव्य आप भिक्षा के नाम से जा रहे हो, पर लेके थोड़ी ना आते हो, दे करके चले आते हो। नाम तो ये हुआ कि भिक्षा लेने गए थे, पर लौटा तो पता चला महात्मा क्या ले गया? बोले कुछ नहीं ले गया, हरि बोल और दे गया, महामंत्र और दे गया। सबसे बड़ा दानी महात्मा होता है। गोपी कह रही है भूरिदा जना तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जैसे भगवान के 6 गुण होते हैं, ऐसे कथा के 6 गुण हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम इति षड्गुण संपन्ना। जो कथा है वो जिनके कंठ में रहती है वो भूरित जन ही हे भगवान इस दुनिया के सबसे बड़ी दानी है। उन्हीं ने तो कृपा करके ऐसा धन दिया है जिसके चक्कर में दुनिया को देने वाला हमारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। सबसे बड़ा दानी महात्मा है। तो पूछ रहे हैं परमाराध्य गुरुदेव, दोनों ही आचार्य द्वय, चाहे जैसी अवस्था हो, चाहे जैसा महाराज श्री 3-3, 4-4 बुखार भी हो जाता था, फिर भी 4-4, 5-5 घंटे अपने समय में और धारा प्रवाह होती।
महाराज श्री जब बंबई में अस्पताल में थे, जिस दिन गोलोक प्रविष्ट हुए, एक दिन पूर्व ही हम सब वहां बैठे और वो अपने सोफा पे बेड नहीं, सोफा लगाया हुआ था आईसीयू में, और बैठ करके स्विट्जरलैंड से वो भाग के आई, कई और लोग आ गए, बैठ आसपास जो और लोगों को देखने उनके घर वाले आए थे वो इकट्ठे हो गए। और ये सच बात है, बंबई के भक्त ने इसका दर्शन किया है। आप पूछिएगा, वहां बैठ करके एक दिन पूर्व 15 अक्टूबर को प्रविष्ट हुए, 14 अक्टूबर की शाम का बैठ करके 4 घंटे सत्संग किया, 4 घंटे बैठ करके दूसरे। अरे और कोई हो भैया, बोला भी नहीं जा सकता। पर इसलिए महात्मा महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं, स्वयं महाराज श्री स्तर पर भी बैठ करके एक लाइन में ऐसी बात कह जाते थे जिसकी ऊपर व्यक्ति अपनी पूरे जीवन को जी सकता है। इतना प्रयास क्यों, इतनी कठोरता के बाद भैया बड़ा कठिन होता है। हर रोज कमरे बदल जाते हैं, जल बदल जाता है, समय बदल जाता है, भोजन बदल जाता है, व्यक्ति बदल जाता है। तत्पश्चात भी अथक प्रयास करते हुए, सब जगह भ्रमण करते हुए, क्या स्वार्थ है? स्वार्थ नहीं है, ये तो दूसरे का हित हो सके, ऐसी महाप्रभु की कृपा से स्वभाव है। जब महाराज श्री को प्रणाम करके, बड़े महाराज श्री को प्रणाम करके महाराज श्री प्रथम बार भारत से बाहर इस परंपरा को ले जाने के लिए आगे बढ़े, ऐसा दिन हमने अपनी आंखों से देखा है। हम संग में थे, ऐसा दिन होता था। 7-7, 8-8 दिन केवल फल सेब, सुबह जाते थे, पास में मॉल था कनाडा में, और वहां वॉक करके हम और वो एक फल खरीद के लाते, एक वो खाते, एक हमको दे देते, सुबह शाम 7-7। घर बहुत विचित्र, पर उसके बाद भी प्रयास करते हुए इतनी सी बात थी कि राधा रमण की सब के हृदय में स्थापना करा दी जाए। कई ऐसी बातें। एक बार महाराज जा रहे थे, स्टेशन से सारा सामान ही चोरी हो गया, आप सबको बताइए। पर उसके जाना था दूसरी जगह, बस पासपोर्ट रह गया, जेब में था, सब ले गया कोई। वो कहते कुछ पुराना ऋणी होगा, हमको भी नहीं पता था कि ऋणी भी विदेश में बैठा होगा, आप पहली बार तो जा रहे हैं, पुराना ऋणी होगा। जो संघ थे उन्होंने कहा आप मत जाओ, रिपोर्ट लिखाओ पुलिस को, वो होगा, मिल सकता है, भारत भी फॉरेन है, यहाँ एक्शन तुरंत अप्लाई होता, और कोई बात नहीं, तुम लिखाते रहना, हो लिख जाए तो ठीक है। मैंने आगे कथा के लिए वचनबद्धता दे रखी है, वहाँ लोग शाम को बैठ के प्रतीक्षा कर रहे होंगे, भैया मैं उसे छोड़ करके नहीं जा सकता, सामान आवेगा जावेगा, जो है सब ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ करके पुनरपि कथा करने बैठ गए। तो इतनी सब जगह गमनागमन किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, ये तो दूसरे के हृदय में राधा रमणीय मन स्थापना हो जाए, नाम निष्ठा हो जाए, बस इतना सा ही प्रयास है। कोई राय रामानंद कह रहे हैं, महंत स्वभावे तारीते पामरो, निज कार्य नाही तबु जान तार घर। पामर पतितों को तारने तुम फिरते हो, तुम्हारा भैया इसमें रत्ती भर भी कोई स्वार्थ नहीं है, कोई निज स्वार्थ नहीं है। महात्मा के ऋण से ये समाज कभी उऋण नहीं हो सकता है। महाराज कह रहे हैं, आमारो संगे
ब्राह्मण आदि सहस्त्रेक जन तुम्हारो दर्शने सवार द्रवीभूत मन। अब थोड़ी सी तर्ज फिर उन्होंने बदली। ये बात पे हम कई प्रकाश बहुत विस्तार से डाल चुके हैं, इसलिए फिर एक्सपेंड नहीं करेंगे। हे महाप्रभु, मेरे साथ कई सारे ब्राह्मण आए थे जो इस परंपरा से नहीं थे, वैष्णवता की दर्शन से बहुत दूर थे। उस सब के प्रमाण कल हम आपके सामने दे चुके हैं। ब्रह्म सम आदि शब्दों का जब प्रयोग किया गया, तर्पण आदि जब कराए गए, ये 2-3 संदर्भों के द्वारा उन विप्रों के विषय में आपको हम बता चुके हैं। राय रामानंद पुनरपि उससे बहुत प्रभावित हो गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले अनमनस्क होने पर भी जिनकी आज्ञा से कर्म कांडों के कृत्य को वो कर चुके थे, पर अब कह रहे हैं मेरे साथ इतने विद्वान सहस्त्रेक जन, 1000 ब्राह्मण मेरे साथ यहाँ पर आए थे, जो वेदज्ञ हैं, स्नातज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, ब्रह्मज्ञ हैं, इतने विशिष्ट हैं। पर देखो तो सही आप कैसे हो कि वो भी आपको देखकर तुम्हारो दर्शने सवार द्रवीभूत मानो। इस दुनिया में समझदार होना भी बहुत मुश्किल का काम है। भगवान को समझदारों से पहले ना समझ पा सकता है, ना समझ जल्दी पा लेगा, समझदार को ही पाना कठिन पड़ेगा। पर महाप्रभु कह रहे हैं, रामानंद प्रभु कह रहे हैं, कहाँ है वो कि भगवान आपका कैसा स्वरूप है। पामर लोगों को तो महंत स्वभाव वही तरीते पामरों को भी तार रहे हैं। जो पतित हैं, ना समझ हैं, उनके हृदय में भी कृष्ण प्रेम संचार हो रहा है। पर आपकी क्या दिव्यता है कि ये समझदार ब्राह्मण भी तुम्हारे प्रेम में अभिभूत हो गए। तुम्हारा संगे ब्राह्मण आदि सहस्त्रेक जन तुम्हारो दर्शने सवार द्रवीभूत मन। कह रहे हैं अब देखो, हमने आपसे कहा था वैष्णव वो नहीं होता जो दूसरे को डिमोटिवेट, इंसल्टिंग एटीट्यूड करता है। वो होता है जो दूसरे को इंस्पायर करता है। और महाप्रभु कितने कृपालु और कितने चमत्कारी हैं कि थोड़ी देर पहले जो आश्चर्य में पड़े हुए विप्र थे और उससे भी पहले अत्यधिक कर्मकांड में रत होकर के समर्पण में रहे को भी तर्पण करा रहे थे, वो विप्र केवल अभी महाप्रभु ने छुआ नहीं है, आलिंगन नहीं किया है, उनकी तरफ प्रेम दृष्टि से दर्शन नहीं किया है, केवल अपने अंतरंग राय रामानंद की तरफ देख करके अश्रुबिंदुओं का निपतन किया है और उनके लिए स्वाभाविक प्रेम स्थित हो करके मुख से कृष्ण नाम का वाचन किया है। उनके लिए नहीं, राय रामानंद के प्रेम में। पर इसके पश्चात भी अमृत जानबूझ के खाओ या भूल से मिल जाए, अमर करी देगा। महाप्रभु के मुख से निसृत नाम अनमनस्क होने पर भी जब ब्राह्मणों के कर्ण में प्रवेश हुआ तो राय रामानंद कह रहे हैं देखो इन समझदारों की क्या दशा हो गई है। कृष्ण हरि नाम सुनी सवार बंदने,
सवार अंग पुलकित अश्रु नयने। थोड़ी देर पहले अश्रु स्वेद ये सब राय रामानंद और महाप्रभु के मध्य प्रभावित हो रहा था, कल आपको सुनाया था। पर इस संसर्ग को देख करके आग लगेगी तो धुआं उठेगा। तो जब वो धुआं उठा, विप्रों के भीतर आकर्षण हुआ और आश्रय हुआ, तो वो जो थोड़ी देर पहले मायावादी थे, थोड़ी देर पहले कर्मकांडी थे, वैदिक थे, अब उनके भीतर भी ऐसा प्रेम संचरण हुआ कि रोम खड़े हो गए, शरीर कंपित होने लगा, आंखों से अश्रुधारा का निपतन होने लगा और कृष्ण 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 हे कृष्ण नाम उच्चारण होने लगा। चंदन के पास कोई सा भी पेड़ उगा दो, चंदन की सुगंध उसमें स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। तदनुसार महाप्रभु के पास जो पहुंचेगा उसके भीतर कृष्ण नाम की सुगंध ना आ जाए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कृष्ण हरि नाम सुनी सवार वंदने। कैसी आहा, हम आपकी जय जय कर रहे हैं। पहले हमने कहा था, अब सुनी सवार वंदन, अब मैं आपकी जय जय कर रहा हूं। और ये सब आपके प्रेम को देख करके हजारों विप्र खड़े हो करके, पहली बात भारतीय, दूसरी बात ब्राह्मण, तीसरी बात विद्वान, चौथी बात वेदज्ञ, और फिर चेरी ऑन द केक हो जाएगा। इतने के बाद भी कौन? वैष्णव भक्त। क्या आनंद आ रहा है। भारतीय भी हो, ब्राह्मण भी हो, वेदज्ञ भी हो, विद्वान भी हो, और फिर वैष्णव हो। उससे ज्यादा आम तो कितनी कैटेगरी के होते हैं, पर हाफुस तो हाफुस ही होता है। आम तो सभी खा करके आम ही है, पर आम में भी कोई कोई खास होता है। विप्र गा रहे हैं, कृष्ण हरि नाम सुनी सवार वंदने, सवार अंगे पुलकित अश्रु नयने। ये अगली लाइन ये साबित कर रही है, ये कृष्ण कृष्ण कटाक्ष में नहीं कह रहे हैं। आप तिलक लगा करके माला झोली लेकर के चलो तो कई लोग चढ़ाने के लिए कह देते, अरे अब हम वृंदावन में परिक्रमा देने जाता, अब ठाकुर जी की लीला, कोई कोई मुझको अंग्रेज समझ लेते माना है, तो पीछे से बंगाली आके दो चार कहते हरे कृष्णा, मैं भी कह देता ठीक है। 2-4 मिनट अंग्रेजी मुझसे ट्राई करते, थोड़ी देर बाद मैं ब्रजभाषा बोलता तो भाग जाते माते, बोले हम तो गलती है भैया। तो कई लोग, कई बेचारे सन्यासी प्रचार करने जाते हैं, वो समझ लेते हैं वो भिक्षा लेने आ गया है कोई, तिलक धोती कुर्ता बांध करके देखो, हाँ ये आ गए पंडित जी, चढ़ा देते। इसलिए ना समझों को भक्त बनाना सरल है समझदारों से, पर अब जो समझदार हैं वो विप्र हरि हरि कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, केवल देख करके नहीं, अनुभूत करके। और उसका प्रमाण क्या है? सवार अंगे पुलकित अश्रु नयने। गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीरे, हरि हरि बोलीते नयने वभे नीरे। नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं गौरांग बोल के आंखों से अश्रुधारा निपतित हो जाए, इसका मतलब प्रेम प्रारंभ हो गया है, बीज पुव गया है, फसल फूट पड़ी है। महाराज आकृत्य प्रकृत्ये तुम्हारो ईश्वर लक्षण,
जीवे ना संभवे यही अप्राकृत गुण। ये बात जो ब्राह्मण अनुभव कर रहे हैं राय रामानंद प्रभु महाप्रभु पर कन्वे कर रहे हैं। हे भगवान, जो आपका आकृत्य प्रकृत्य, आकृत्य का मतलब अपीरियंस और प्रकृत्य का मतलब स्वभाव, प्रकृति। आकृत्य प्रकृत्य तुम्हारा ईश्वर लक्षण, तुम अपनी आकृति से और तुम अपनी प्रकृति स्वभाव से तुम्हारे भीतर ईश्वर की तरह गुण है। ये ब्राह्मण समझ गए हैं। थोड़ी देर पहले यही तो कह रहे थे, सन्यासीर तेज ब्रह्म सम। ये सन्यासी का तेज ब्रह्म के समान है। ये समझ गए हैं तुम आकृति और प्रकृति से तुम्हारे ईश्वर लक्षण, ईश्वर के समान तुम्हारे लक्षण है। तुम जीव नहीं हो। जीवे न संभवे यही अप्राकृत गुण। जीव में ऐसे अप्राकृतिक गुण नहीं आ सकते। इन विप्रों को ये बोध हो गया है, इसलिए सवार अंगे पुलकित तो अश्रु नयने कृष्ण हरि नाम सुनी सवार वंदने। प्रभु कहे, अब महाप्रभु बोल रहे हैं, दोनों की अभी संबंध बनने आए। संबंध बनेगा तब संवाद होगा। अब हम संबंध भी पूरा कर पाएंगे कि नहीं, सानू ना पता भैया। आई एम सॉरी, दैट्स द बेस्ट वर्ड इन इंग्लिश व्हिच आई लाइक। महाप्रभु कह रहे हैं राय रामानंद प्रभु से, प्रभु कहे तुम्ही महाभगवतोत्तम, तुम्हारो दर्शने सवार द्रव हैल मन। अरे तुम कह रहे हो कि ये विप्रों के भीतर प्रेम संचरण हो गया है। महाप्रभु कह रहे हैं तुम्ही महाभागवतोत्तम, तुम इतने भागवतोत्तम हो, महाभागवत हो, श्रेष्ठ परमहंस हो। इनके भीतर प्रेम का संचार मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे सन्यासी कृष्ण नाम करे, मैं करता तो ये देखते भी नहीं। और भी पौध से 50 सन्यासी गोदावरी के किनारे बैठे हैं, मैं अकेला ही थोड़ी ना हूं। वो भी ध्यान कर रहे हैं, कोई राम राम भी कह रहा होगा, कोई महाराज सोहम भी चल रहा होगा, ब्रह्मास्मि भी कह रहा होगा, कई सारे और बैठे हुए हैं। पर इन्हें मुझे देख करके प्रेम संचरण नहीं हुआ है। अरे मैं सन्यासी हूं, ये करना मेरे लिए स्वाभाविक है। पर तुम इतने राजकीय सुव्यवस्था में होने के पश्चात भी इतने रस भाव संचरित हो करके प्रेमाश्रु निपतन करते हुए कृष्ण नाम ले रहे हैं। तुम्हें देख करके इनके भीतर शिक्षा आई है, तभी तो कहीं कृष्ण नाम लेने की सूची ये पा पाए हैं। अमानी ना मान देना, कहना नहीं, आचरण भी करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं तुम श्रेष्ठ हो। वो कह, महाभागवतों के बीच में जब चर्चा होती है, भागवत के तृतीय में विदुर उद्धव में चर्चा हुई है। उद्धव कहते हैं विदुर तुम श्रेष्ठ हो, विदुर कहते हैं उद्धव तुम श्रेष्ठ हो। महाप्रभु कह रहे हैं, राय रामानंद प्रभु कह रहे हैं महाप्रभु तुम्हारी वजह से हुआ है, और महाप्रभु कह रहे हैं नहीं नहीं तुम्हारी वजह से हुआ है। संबंध बनने आए। फिर कह रहे हैं
अन्येर की कथा आमी मायावादी सन्यासी, आमी हा तुम्हारा स्पर्श कृष्ण प्रेम भासी। वाह 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 भैया। श्रीमन महाप्रभु, अरे तुम इतने भागवतोत्तम हो कि केवल इन विद्वान समझदार विप्रों के भीतर प्रेम संचरण नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा, अरे अरे प्यारे, तुम्हारे संसर्ग से तो मुझे मायावादी सन्यासी में कृष्ण प्रेम का संचरण हुआ है। वाह वाह। अन्येर की कथा, अरे औरों की क्या बात करूं, अन्येर की कथा अमी मायावादी सन्यासी। तीर्थपाद से महाप्रभु ने सन्यास लिया। ईश्वर पुरी जी वो सब चैतन्य चरितामृत के विलक्षण लंबे प्रसंग है, क्योंकि वैष्णवता का प्रारंभ तो महाप्रभु से ही हुआ है। तो कह रहे हैं मेरा भी जो सन्यास है वो मायावाद है। ये सरलता में कह रहे हैं, सहजता में कह रहे हैं। वाह 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 वाह। भक्त और भगवान का यही संबंध होता है। भक्त कहते हैं आप कहाँ रहते हो। ब्रह्मवैवर्त पुराण की चर्चा है। भगवान से पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हैं? बोले भक्त के हृदय में रहते हैं। अच्छा, फिर ये बताओ भक्त कहाँ रहते हैं? बोले मेरे हृदय में रहते हैं। मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। वाह वाह। आमी है तुम्हारा स्पर्श कृष्ण प्रेम भासी। अरे प्यारे, तुमने हमको स्पर्श कर लिया, इसलिए तो हम विस्मृत कर गए। अश्रु नयन निपतित होने लगे। प्रेम में भगवान भी विस्मृति को प्राप्त कर लेते। जब राम मूर्छित हुए तो लक्ष्मण जगा रहे, पूछते हैं को हम आर्य, ए मैं कौन हूं? वाह। जीव पूछे मैं भूल गया कौन हूं, समझ आती है। ब्रह्म पूछ रहा है मैं कौन हूं। हनुमान नाटकम में ए जनी कठिन मोर हृदय शोधिते, सार्वभौम कही लेना तुम्हारो मिलित। वाह। दोनों अपने माध्यम की जय जय कर रहे हैं। महाप्रभु ने इसमें कमाल कर दिया है। ए जनी कठिन मोर हृदय शोधिते। अरे ये जो मेरा कठोर हृदय है ना, इसीलिए मुझे सार्वभौम ने कहा था कि तुम जाकर के रामानंद से मिलो कि तुम्हारे हृदय के भीतर जगन्नाथ को भी स्थान प्राप्त हो सके। वाह। वो कह रहे हैं कि तुम मेरे उद्धार के लिए सार्वभौम ने भेजा है। वो कह रहे हैं नहीं, मेरे उद्धार के लिए सार्वभौम ने भेजा है। मोरे हृदय शोधित। महाप्रभु जैसा शुद्ध हृदय किसका होगा? हम इन प्यारों को ज्यादा नहीं खोल सकते। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, कहना मुश्किल हो जाएगा। हे प्रिय, मेरी अपात्रता को देख करके, मेरी हृदय की कठोरता को ही देख करके सार्वभौम ने मुझे तुमसे मिलने की आज्ञा दी थी। ए माता दुई है स्तुति करे दुहार गुणे,
दुहे दुहार दर्शने आनंदित मने। अब कविराज लिख रहे हैं, इस प्रकार यही मत दुहे, इस प्रकार दोनों स्तुति करे दोहार गुणे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के गुण की स्तुति कर रहे हैं। दुहे दुहार दर्शने आनंदित मने। और सब लोग जो दोनों की प्रेम धारा, भक्त और भगवान की प्रेम धारा का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। भक्ति आनंद देती है, भक्त और भगवान की दिव्य राशि आनंद को प्रदान करती है। कविराज भी इसके आगे तूलिका स्खलित कर गए होंगे, इसलिए महाप्रभु के वाचन को समाप्त करके कह दिया दोनों ने बात। टीकाकार लिख रहे हैं, कविराज के आंखों से कोटि कोटि अश्रुधारा का विलगन होने लगा। चैतन्य चरितामृत आंसुओं में लिखी हुई है, इसमें वृक्षों की शाही नहीं है, इसमें कविराज के हृदय से उठी उत्ताल तरंगों में बहे आंसुओं की शाही है। ये आंसुओं में लिखा ग्रंथ है। कविराज लिख नहीं सके। महाप्रभु अश्रु निपातन करते हुए कह रहे हैं, सार्वभौम ने मुझे सुधरने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। हेल केल हेन काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण दंडवत करी कैल प्रभु ने निमंत्रण। उसी समय एक विप्र, अब इसमें टीकाकार ने दो बातें कही हैं। ब्राह्मणों की चर्चा कई देर से हो रही है, पर ये ब्राह्मण की चर्चा में कविराज ने एक विशेषण उपयुक्त किया है। हेन काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण। वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण उस समय आया। अब दो इसमें चक्रवर्ती पाद के पक्ष हैं। एक ये पक्ष है, अन्य स्थानीय जो कोई और परिकर में कहीं से परिचित, क्योंकि वैष्णव तो तभी बना होगा जब महाप्रभु या किसी महाप्रभु के पार्षद परिकर से संसर्गित होकर के भीतर वैष्णव धारा का उत्प्लावन हुआ होगा। तो ये ब्राह्मण किसी न किसी गौर मंडल के आश्रित रह करके महाप्रभु से परिचित हो गया। या दूसरा पक्ष चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले जो ही ब्राह्मण वैदिक कर्म कांडी थे, अब मुंह से कृष्ण निकल गया, शरीर रोमांचित हो गया, आंखों से अश्रुधारा बह गई। वैष्णव होने के लिए इससे ज्यादा और क्या होना जरूरी है? कंठी से वैष्णव नहीं होता, तिलक से वैष्णव नहीं होता, भावना से वैष्णव होता है। आंखों से आंसू बह पड़े। और इसके अलावा ब्राह्मण को वैष्णव होने का और क्या लक्षण है? तो हजार खड़े ब्राह्मणों में से ही एक ब्राह्मण आगे आकर के, अब जो वैष्णव हो, दोनों पक्ष चक्रवर्ती ने रखे, अब आगे आकर के कहता है, हेन काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण। वैष्णव ब्राह्मण है, इसका दूसरा प्रमाण क्या है? दंडवत करी। बात शुरू करने से पहले दोनों को महाप्रभु को दंडवत किया, महाप्रभु को किया, रामानंद को नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण
वो क्षत्रिय को प्रणाम नहीं कर सकता, गति बिगड़ जाएगी। तो दंडवत करी, कैल प्रभु ने निमंत्रण, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। इसी जब बात चल रही है, वैष्णव ब्राह्मण ने, आप आज का प्रसाद हमारे यहाँ ही ग्रहण करें। महाराज सब जगह ऐसा ही होता है। निमंत्रणे मानिल तारी वैष्णव जानिया, रामानंदे कहे प्रभु ईशत हासिया। महाराज महाप्रभु ने जब उसके प्रणाम को देखा तो समझ गए कि वैष्णव है, क्योंकि ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये कांप रहे हैं, हजारों खड़े हैं। महाप्रभु सबको थोड़ी ही ना देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। प्रणाम किया, आचरण बताता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। तो कह रहे निमंत्रण मानिला तारे वैष्णव जानिया, जब जाना कि ये वैष्णव है तो उसके निमंत्रण को मान लिया, ठीक है हम आते हैं। और रामानंदी कहे प्रभु ईशत हास, तब रो रहे रामानंद प्रभु हंस पड़े और हंस करके बोली, क्या बोली, वाह, बोले ये ब्राह्मण तुम्हारी भूख मिटाने तो आ गया, मैं तो भूख ही रह गया। तुम्हारा मुखे कृष्ण कथा सुनीते है मन, पुनरपि पाइए न तुम्हारो दर्शन। तुम्हारी तो भूख का इंतजाम हो गया प्रभु, आ गए विप्र देवता वैष्णव, तुमको घर मिल गया भोजन करने का, सबकी व्यवस्था खुद ही बना लेते हो। जब अपनी भूख मिटाने की व्यवस्था कर दी तो हमारी भूख मिटाने की तो व्यवस्था करो। क्या भूख है? बोले तुमको पेट से भूख लगी है, हमको मन से भूख लगी है, तुम भोजन करो, हमको कृष्ण कथा सुना दो ना। बताओ कब दोबारा सौभाग्य मिलेगा कि तुम्हारे दर्शन होंगे और कृष्ण कथा सुनने को मिलेगी। तुम्हारा मुखे कृष्ण कथा सुनीते है मन, मेरा मन हुआ है कि तुम्हारे मुंह से कृष्ण कथा सुनूं। पुनरोपि पाइए न तुम्हारो दर्शन, राय कहे आइलो यदि पामर शोधिते, दर्शन मात्र शूद्र नहे मोय दृष्ट चित्ते। अगर तुम वास्तव में इतनी लंबी यात्रा करके मुझे शुद्ध करने आए हो, हे महाप्रभु, केवल दर्शन देने से मुझ जैसे का कठोर हृदय शुद्ध नहीं होगा। इसके लिए तो तुम्हें कृष्ण कथा सुनानी ही पड़ेगी, काम अधूरा रह जाएगा तुम्हारा। तुम सार्वभौम को शक्ल दिखा पाओगे अपनी? उनने भेजा है, नजर मिला पाओगे उनने? मेरा मन अभी साफ नहीं हुआ, इसलिए मैं दवाई खुद मांग रहा हूं, कृष्ण कथा सुनाओ। महाराज फिर कह रहे हैं, वाह, पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन खुद नहीं बनाता, पर डॉक्टर हठीला हो तो क्या करे? दिनों 5-7 रही करह मार्जन, तबे शुद्ध होए मोर एई दुष्ट मन। सुनो, अब चक्कर में फंस गए। कृष्ण कथा सुनकर तो महाप्रभु भी उत्साहित हो गए। विप्र खड़े हैं, विप्र से कह दिया जाओ, अच्छा मैं आता हूँ, भोजन की तैयारी करो, व्यवस्था बनाओ, आता हूँ, लो बैठो, अभी एक कृष्ण कथा सुना दूं, फिर जा रही हूँ, काम हो जाएगा हमारा पूरा। नहीं 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 नहीं, हम मुझ जैसे का चित्त इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। कम से कम दिनों 5-7 रही करह मार्जन,
ये इसमें इतनी काई जम रही है, इतनी गंदगी जम रही है, इतनी कलुषिता जम रही है, एक बार में सफाई नहीं होगी। कम से कम 5-7 दिन रह करके जब तुम लगातार कृष्ण कथा सुनाओगे, करह मार्जन तब शुद्ध है मोर एई दुष्ट मन। तब कहीं जाकर के ये मेरा दुष्ट मन शुद्ध होगा। यद्यपि विच्छेद दोहारो सहन न जाए, तथापि दंडवत करी चलीला राम राय। कह रहे हैं यद्यपि विच्छेद दोहारो सहन न जाए, एक दूसरे का विरह बिछुड़ना दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल था, पर क्योंकि पुनः मिलन की संयोजना बन गई थी, ये देख करके दंडवत तथापि, फिर भी, तथापि मतलब फिर भी दंडवत करी चलीला राम राय। रामानंद प्रभु चल दिए। प्रभु स्नान कृत्य करी आक्षेन बासिया, एक भृत्य संगे राय मिलिल आसिया। महाराज रामानंद प्रभु चले गए हैं। श्रीमन महाप्रभु हम इस प्यार को बांट रहे हैं। एक लाइन अभी ले रहे हैं, अगली लाइन अगली साल लेंगे। हालांकि आप सबके लिए भी हम एक ही बात कह सकते हैं, यद्यपि विच्छेद दोहंकार सहन न जाए, ऐसे विषय को आप सबके संग से छोड़ करके जाना असहनीय है। तथापि अब फिर भी आप सबको दंडवत करी, यहां कह रहे हैं चलीला राम राय, हम कह रहे हैं तथापि दंडवत करी चलीला तवदास। इसलिए प्रभु स्नान आदि करके आसन बिछा करके संध्या वंदन चिंतन विश्राम कर रहे हैं। महाप्रभु के विश्राम के साथ ही विषय को हम यहाँ विश्राम दे रहे हैं। फिर जब दोनों आचार्य प्रवर श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु श्री राधा रमण प्रभु हम सबको आज्ञा देवेंगे, तब कहीं हमको ये सौभाग्य मिलेगा कि ऐसे विषय को लेकर के हम पुनर्भी आपके सामने आ सकें। आप सब भी प्रार्थना करो हमारी बुद्धि खराब न हो और हम बैठ करके ऐसे सरस रस सिक्त वाणी में अपनी जीव को डाल डाल करके उसको और मीठा बना करके आप सबकी सेवा करके अपने निज धर्म का स्वार्थ है हमारा कि निज धर्म पालन हो सके। इतने ही स्वार्थ है कि राधा रमण से नजर मिलाने की औकात पा सकें। आप सबकी सेवा करके इतना किशोरी अधिकार दे सकती है। महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं, इसी के साथ विषय को भी हम विश्राम देते हैं। अगली लाइन में जो एक भृत्य संगे राय मिलिल आसिया, इसको अगली बार जब इस वर्ष अगले वर्ष जैसे भी भगवत भूमिका बनती है, अब तो हमारा भी टेस्ट बन गया है तो हम बेस्ट होने नहीं देंगे, चिंता मत करो। और सब बैठ करके ये श्रेष्ठ चर्चा करेंगे। टेस्ट के साथ श्रेष्ठ चर्चा हो जाए और जीवन में किस चीज की अभिलाषा है। आप सबने आज वर्किंग डे पर भी आकर के इस विषय को सुना। आप सबकी रुचि बहुत प्रमुख है। उस रुचि ने और
भारद्वाज जी के संकल्प ने, उस संकल्प को हम आप सबको प्रणाम करना चाहिए, जिसने इस सुमधुर विषय को बहने के लिए धरा प्रदान करी। और बहुत बढ़िया हुआ कि जो ये विषय यहाँ पर प्रारंभ हुआ, जब तक जहाँ तक जैसी ठाकुर आज्ञा देगा इसको आगे चला के रखेंगे। बस राधा रमण जी हम आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सबकी हित के काम हम कर सकें और बैठ करके हरि नाम संकीर्तन की दिव्य निष्ठा प्रदान कर सकें। भक्ति लक्ष्मी सरस्वती सबको प्राप्त होती रहे। दोनों आचार्य वृंदों के चरणार विंदों में दंडवत प्रणति करते हुए श्री मन महाप्रभु के चरणार विंद में साष्टांग प्रणति करते हुए, श्री राय रामानंद प्रभु के चरणार विंद में बारंबार प्रणति करते हुए, आप सबके हृदय में बैठे हुए श्री गोविंद चरणार विंद की निष्ठा को प्रणाम करते हुए इस दिव्य विषय को विश्राम दे रहे हैं। और इस बार के सत्संग सत्र को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। पुनरपि बैठ करके सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पर बढ़िया बात ये है, कहीं ज्ञान में विज्ञान भी सहायता कर देता है। हम अभी चंडीगढ़ से जा रहे हैं, पर अब टीवी के माध्यम से आप सबके घर घर में घुसेंगे। 25 तारीख से 31 तारीख तक कथा भागवत की फिरोजाबाद में कोई स्वामी जी हैं, वो स्वामी जी डॉक्टर स्वामी जी उनका नाम है, वो उस सत्र को अपनी कुछ संयोजनाओं की सुदृढ़ता के लिए भागवत सप्ताह कर रहे हैं। एक महात्मा की आज्ञा थी तो हम उसका अनुपालन करते हुए उस कथा को करेंगे। 10 बजे से 2 बजे तक उसमें 2.5 पौने 3 घंटे का हमारा समय है। उसमें हम आप सब की और स्वामी जी की सेवा करेंगे। आप उसको श्रवण बस 25-3 दिन बाद से ही फिर कर सकते हैं। तथापि इस वर्ष की श्री गिरिराज महाराज के चरणारविंद में जो प्रतिवर्ष कार्तिक मास के पावन पर्व पर होने वाली भागवत सप्ताह यज्ञ का अनुबंध क्रम है, वो इस वर्ष भी कार्तिक मास में गोपाष्टमी से कार्तिक पूर्णिमा तक ऐसे ही रहेगा, जिसकी अंग्रेजी की तिथि है 21 से 28 नवंबर तक। आप उसमें बारंबार निमंत्रित हैं, जरूर आइए और हम सबको लाभान्वित करिए। तदनंतर अगले वर्ष 27 जनवरी से 3 फरवरी तक राधा रमण देव जी की सेवा महोत्सव है, उस तो भी आप आकर के सुंदर अवसर का आस्वादन कर सकते हैं। और उससे पूर्व यहाँ पर 6 मई को रविवार के दिन सवेरे 6 बजे से 16 माला महामंत्र संकीर्तन इष्ट देव स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी के प्राकट्य उत्सव के ऊपर सुनिश्चित किया गया है। 6 बजे से लेकर के लगभग 12 बजे तक चलेगा। तत्पश्चात भगवत प्रसादी राधा रमण जी का अभिषेक यहीं पर ही इसी स्थान पर होगा। लुधियाना का भी सारा परिकर, अमृतसर जलंधर के सब लोग आएंगे, वहां से बब्बू जी सब कीर्तनकार यहाँ उपस्थित होंगे। चंडीगढ़ का सब परिकर कीर्तन करेगा। बच्चे भी उसमें खूब उपस्थित हों। उसमें बच्चों को जरूर अपने यूथ को लेकर के आइए, उनको उत्साहित करिए, वो भी भगवान नाम करें, उसकी बहुत जरूरत है। रविवार का दिन है 6 मई को, तुरंत का ये कार्यक्रम आपको सूचित किया गया है। और कोई बातें होंगी तो वो ललित 2-5 मिनट में या आप गोसाई जी 2-4 मिनट में बता देंगे। उससे पूर्व आप ये कर लें, फिर हम 2 मिनट
भगवान नाम संकीर्तन करते हुए सत्र को विश्राम करेंगे। आप सब बहुत क्रमानुसार बिना किसी हड़बड़ी धक्का मुक्की के ऊपर आकर के प्रसाद लेकर के तुरंत नीचे दंडवत कर लें। यहाँ से प्रणाम करके समय देर हो जाएगी, उससे हाँ आरती भी होगी, कीर्तन उसके साथ आरती, फिर प्रसाद, नीचे ही प्रणाम करें। यहाँ कृपया कोई प्रणाम ना करें, प्रसाद लेकर के चले जाएं। जैसे बस देख करके प्रसाद लेकर के कितने हैं, पहले यहाँ आती है, फिर अपनी बटुआ खोलती है, फिर वहां में देखती है 500 की दूं, ना 100 ही बहुत है, फिर 50 ना 10 ही, इतनी देर में तुम्हें क्या होगा, उसलिए कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ सुंदर राम दरबार बना है, आप उसको प्रदान करिए। अभी इस मंदिर की खूब सेवा हो, ऐसा हमारा भाव है। प्रसाद लेकर के जामे, तत्पश्चात ऊपर भगवत प्रसाद महाप्रभु राधा रमण प्रसाद की व्यवस्था है, उसको भी आप सब जब यहाँ से आप हमसे प्रसाद ले लें तो फिर इस दरवाजे से निकल करके आप ऊपर की मंजिल पे हॉल में प्रसाद लेने के लिए कृपया पहुंचे। सब प्रसाद लेकर के ही जामे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इन सूचनाओं के साथ इस सत्र को विश्राम करते हैं। आप सब ने जो सुना है उसको याद रखने का, आचरण में लाने का प्रयास करें, यही इसकी सबसे बड़ी प्रणामी है। राधा रमण लाल की निताई गौर हरि, जय जय श्री राधे श्रीमन महाप्रभु की, राय रामानंद प्रभु की, वैष्णव वृंद की, षड गोस्वामी पाद की, जय जय श्री राम।